प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है पर्व त्योहार एक सामाजिक संस्कार। व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का परिष्कार करने के लिए जिस प्रकार व्यक्तिगत व्रत, उपवास, पूजा, उपासना आदि की व्यवस्था है, पारिवारिक रीति नीति को परिष्कृत करने व उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए पारिवारिक समारोह व संस्कार प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार समाज को सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत और सुविकसित बनाए रखने के लिए अर्थात सामाजिक संस्कार के लिए देव संस्कृति में पर्व त्योहारों की परंपरा विकसित की गई है। समाज को संस्कारित करने के लिए समाज में सामूहिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परमार्थ परायणता, देशभक्ति, लोक मंगल जैसी सत्प्रवृत्तियाँ विकसित करनी पड़ती हैं। इसी प्रयोजन के लिए देव संस्कृति में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। पर्व त्योहारों को सामाजिक संस्कार की प्रक्रिया ही समझना चाहिए। पर्व त्योहार सामाजिक संस्कार के साधन हैं। साधना से व्यक्तित्व, संस्कारों से परिवार और पर्वों से समाज का स्तर ऊंचा बनाने की पद्धति दूरदर्शितापूर्ण है। इसे हजारों लाखों वर्षों तक आजमाया जाता है। पर्वों की रचना इसी दृष्टि से हुई है कि प्राचीन काल की महान घटनाओं एवं महान प्रेरणाओं का प्रकाश जनमानस में भावनात्मक एवं सामूहिक वातावरण के साथ उत्पन्न किया जा सकता है। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरणीय प्राणी है। दूसरों को कोई शुभ काम करता देखकर उसके मन में वैसा ही काम करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है। यही मूल कारण था कि सामूहिक आयोजनों के रूप में पर्वोत्सव का प्रचलन किया गया था। लोकमानस के परिष्कार हेतु, सामाजिक संस्कार हेतु, समाज में सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु, श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित हेतु ही पर्व त्योहारों का विधान देव संस्कृति में रखा गया है। यह व्यवस्था इतनी सुनियोजित और वैज्ञानिक है कि इसकी उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ होली, दीपावली, दशहरा और गंगा स्नान आदि के जो पर्व त्योहार नियत किए गए हैं, उनका विशेष उद्देश्य यही है कि लोग परस्पर प्रेम पूर्वक मिले और सामूहिकता की भावना को दृढ़ बनाएं। धर्म धारणा को लोगों के जीवन में मात्र उपदेशों से नहीं उतारा जा सकता। व्यक्ति को अध्यात्म का मर्म समझाने एवं सही शिक्षा देने और सन्मार्ग पर चलाने हेतु यही ऋषि प्रणीत मार्ग है। धार्मिक कथाओं के कथन, श्रवण द्वारा सत्संग एवं पर्व त्योहारों पर स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसे दीपावली पर्व के माध्यम से अपने अंतस की ज्योति को प्रज्वलित कर अपने जीवन में प्रकाश फैलाना, लक्ष्मी के उपार्जन और उपयोग की मर्यादा का बोध होना, गो संवर्धन हेतु काम करना आदि उद्देश्य शामिल है। वैसे ही गीता जयंती मनाने का उद्देश्य है जीवन में गीता के कर्मयोग का पालन करना और कर्मयोग का समारोह पूर्वक प्रचार प्रसार करना। वसंत उत्सव का संदेश है सदैव उल्लासित प्रफुल्लित रहना, साहित्य, संगीत, कला को सही दिशा धारा देना। शिवरात्रि का उद्देश्य है भगवान शिव के प्रतीक में जिन सत्प्रवृत्तियों का समावेश है उनका रहस्य समझना, समझाना और स्वयं के भीतर सत्यम शिवम सुंदरम की प्रवृत्ति विकसित करना। होली का उद्देश्य है पतझड़ के कूड़े करकट को जलाना अर्थात अंतः की मलिनता को धोकर जीवन में सात्विकता, गुणों व खुशियों के रंग भरना और प्रहलाद की कथा का विशेष रूप से स्मरण करना और आपस में ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद भुलाकर मिटाकर उत्साह उल्लास की उमंग भरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना। गंगा दशहरा, गायत्री जयंती मनाने का उद्देश्य है भागीरथ के उच्च उद्देश्य एवं तप की सफलता से प्रेरणा लेना। आदिशक्ति गायत्री की उपासना में निरत रहकर अपने अंतस में ज्ञान की गंगा प्रवाहित करना आदि। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने का उद्देश्य है गुरु के उपदेशों का पालन करना और गुरु तत्व के माध्यम से अपनी श्रद्धा भावना को विकसित कर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना और जीवन में पूर्णिमा की तरह पूर्णता को प्राप्त करना। वही श्रावणी रक्षाबंधन पर्व का संदेश है। भूलवश हुए बड़े पापों का प्रायश्चित और ऋषि कल्प पुरोहितों से व्रतशीलता में बंधना। विजयादशमी पर्व का संदेश है स्वाध्याय, शस्त्र एवं शक्ति संगठन की आवश्यकता का स्मरण
वह असत्य पर सत्य की विजय की प्रसन्नता प्रफुल्लता को अभिव्यक्त करना। विजयादशमी पर्व वास्तव में जनता में राष्ट्रीय भावना के प्रसार का त्यौहार है और वर्तमान समय में इनका महत्व अतीत काल की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसीलिए इस समय विजयादशमी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देशवासियों में राष्ट्र रक्षा की भावना भली प्रकार जड़ जमा ले और वे राष्ट्रहित के विरोधी कार्यों से सदैव दूर रहे और राष्ट्र विरोधी तत्वों का डटकर मुकाबला करें, उनके पैर डिगने न दें। हम आपस में जाति संप्रदाय में न बटे, हम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की प्राणपण से रक्षा करने का व्रत लें। नवरात्र पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र शुक्ल 1 से 9 तक। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन नवीन संवत्सर तथा समापन भगवान राम के जन्म दिवस रामनवमी पर होता है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र से सद्गुणों को धारण करना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस दौरान हम गायत्री उपासना साधना के द्वारा अपने जीवन को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरे नवरात्र आश्विन 1 से 9 तक पड़ते हैं। ऋतुओं के संधिकाल इन्हीं पर्वों पर पड़ते हैं। संधिकाल को उपासना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऋतु संधिकाल के 9 दिन दोनों नवरात्रों के विशिष्ट रूप से साधना अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी पर्व त्योहार सामाजिक संस्कार अर्थात सामूहिक लोक शिक्षण और उत्साह उल्लास के अभिवर्धन हेतु भारत के महान ऋषियों के द्वारा विकसित किए गए हैं। हिंदू धर्म में पर्व और धार्मिक त्योहारों का इतना बाहुल्य है कि इनके लिए जनता में 7 वार और 9 त्योहार की कहावत प्रचलित हो गई है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार को पर्व माना गया है और उसे मानने और मनाने के लिए विशेष धार्मिक विधान भी बताए गए हैं। प्रथम श्रेणी में वे पर्व त्योहार आते हैं जो सांस्कृतिक है और जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और विचारों के अभिसिंचन से समाज को संस्कारित करना है। भारतीय ऋषि मुनियों ने लोगों को अधिक से अधिक समय धार्मिक कृत्यों, धर्म उत्सवों, धार्मिक विधि विधानों में लगाने की व्यवस्था की है, जिससे लोगों का सामूहिक परिष्कार हो और परिष्कृत और संस्कारी लोगों से पूरे समाज का संस्कार हो। परिष्कृत हो अर्थात सामाजिक संस्कार हो, पर विचारणीय यह भी है कि आज पर्व त्योहारों के नाम पर कई विकृतियों को पर्व त्योहारों का हिस्सा बनाने की मूढ़ परंपरा चल पड़ी है और पर्व त्योहारों के मूल उद्देश्य को भुला दिया गया है। उदाहरण के लिए दीपावली के मौके पर जुआ खेलना, होली के अवसर पर शराब पीना, उपद्रव मचाना, भले लोगों को तंग करना, शिवरात्रि के नाम पर नशापान करना आदि चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, जो पर्व त्योहारों की मूल आत्मा और मूल उद्देश्य के विपरीत है। हमें पर्व त्योहारों को उनके मूल उद्देश्य और उनकी वास्तविक आत्मा अर्थात आध्यात्मिकता को ध्यान में रखकर ही मनाना चाहिए। पर्यावरणीय संकट को देखते हुए भी पर्व त्योहारों को सही उद्देश्य से मनाना चाहिए। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।